प्रभात दर्शकों, बड़ी अजीब बात है कि कर्नाटका में जब भगवान गणेश पुलिस की वैन में थे, जिसमें कैदियों को लेके जाया जाता है, जेल में लेके जाया जाता, तब भी आउटरीच हुआ था। लोगों ने बात कही थी कि नहीं नहीं, ये तो भाई अपराध है। लेकिन इस बार बंगाल पुलिस ने कमाल किया। बंगाल में जो सबसे बड़ा पूजा होता है, उसमें से एक पूजा होती है काली पूजा। मैं ये समझना चाहता हूं, पहले सेकुलरों से भी बात करेंगे कि भाई ऐसा क्या अपराध किया था कि माता को पुलिस में जिप्सी में जो वैन में लिया जाया जा रहा है, और ये वैन जिसमें कैदी ले जाए जाते हैं, ऐसा क्या अपराध? अब ऑफिशियली बंगाल के कई जगहों पर बुत परस्ती हराम है। भारत संविधान से नहीं, शरीयत से चल रहा है। यह ऑफिशियल है, बंगाल में यह है। मैं नहीं मानता कि कोई आईपीसी इस चीज के लिए बनी है कि भाई कोई पूजा पाठ कर रहा है, काली माता का पूजा हो रहा है, लक्ष्मी माता का पूजा हो रहा है, भगवान गणेश का पूजा हो रहा है, उस मूर्ति को उठा के कैदियों वाले वैन में डाल के ले जाया जाए। ऐसा तो कोई हुआ ही नहीं, अब हो रहा है। पुनः उस सवाल पे आते हैं, क्या हिंदू खतरे में है? यह क्वेश्चन रह ही नहीं गया है। हिंदू खतरे में है नहीं, हिंदू समाज, उनका विचार, उनकी मान्यताएं खतरे में आ चुकी हैं। अब क्वेश्चन मार्क वाला नहीं है। न्यायाधीश महोदय तो चुपचाप देखेंगे ही, क्योंकि मामला सनातन धर्म का है। आप कल्पना कर सकते हैं कि दूसरी तरफ में इससे रिलेटेड कुछ हुआ होता, वहां बुत परस्ती नहीं है लेकिन हुआ होता इससे रिलेटेड ऐसा कुछ भी, तब तक पूरे देश में सर्तन से जुदा का नारा गूंज रहा होता। हिंदू समाज में कोई आक्रोश नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कल रात में बहुत ज्यादा काम किया है हिंदू समाज के लोग, तो सोना तो बनता था। और मैं मानता हूं कि हिंदू समाज के अंदर एक सबसे बड़ी बात है कि वो संविधान को मानता है, संविधान पर उसकी आस्था है। लेकिन क्या वो अगर संविधान पर आस्था रखने वाले समाज को ये संविधान के मानने वाले, जिसके ऊपर ये दायित्व है, वो खुलेआम उल्लंघन करने लगे, उसका क्या है? माता की मूर्ति का अगर आपको विसर्जन कराना था तो उसका एक तरीका है, आप विसर्जन करा देते। लेकिन आप ऐसे कैसे मूर्ति को उठा के लेके चले गए? ये जो स्थिति है, ये बहुत खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो रही है। और ममता बनर्जी ने स्वयं ये कहा था कि जैसे जैसे बांग्लादेशी मुस्लिम बंगाल के अंदर बढ़ेंगे, सिविल वार की स्थिति आएगी। ये उनका खुद का स्टेटमेंट है लोकसभा के अंदर। तो क्या वो स्थिति, उस प्रकार के परिस्थितियों का निर्माण कराया जा रहा है? फिर ये कितना दुखद होगा भारत के लिए। सरकार से प्रश्न बनता है, बंगाल पुलिस, कलकत्ता पुलिस, तो चलिए उनसे क्या ही प्रश्न किया जाए। उनसे प्रश्न करने का तो कोई मतलब नहीं है, वो इंडिपेंडेंट तो है नहीं। वो तो किताबों में लिखा रहता है कि पुलिस स्वतंत्र है, वो तो सरकार के अंदर आती है। तो ये सारी चीजें हैं, और ये लगातार देखिए आप, मुर्शिदाबाद से लेकर के सब कुछ, ये सिर्फ हिंदुओं को व्यथित करने के लिए, प्रवोक करने के लिए किया जा रहा है, और कोई बात नहीं है। मेरा मानना है कि इसका असर बंगाल से ज्यादा दरभंगा, मधुबनी साइड ऑलरेडी दिख रहा है। आप लोग को आश्चर्य होगा ये बात मेरी सुनकर के, किंतु बिहार चुनाव में इसका प्रभाव दिख रहा है। और ये जितने एंटी हिंदू कार्य हैं विपक्षी नेताओं के द्वारा, वो समय दूर नहीं है, वो समय दूर नहीं है जब विपक्षी नेता का वो आशीर्वाद, जनता का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा, और ऐसा आशीर्वाद मिलेगा जो
कहीं भी देखने सुनने को मिला ना होगा। और बिहार चुनाव में ही ये होगा, कहीं और के जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी राजनीति हिंदू विरोध में अब इस हद तक, इस एक्सट्रीम तक चली गई है कि आप क्या कह सकते हैं। अब बात यहां पर सिर्फ इतनी है कि क्या ममता बनर्जी और कांग्रेस को या फिर किसी और विपक्षी नेता को इस बात का आभास नहीं है? उन्हें आभास है, किंतु उनका मानना है कि हिंदू समाज प्रतिकार नहीं करेगा। क्या कर लेगा मैक्सिमम? तभी तो तेलंगाना के हिंदू नेता, तथाकथित हिंदू नेता कह सकते हैं, वो कह रहे हैं कि वो सनातन को नहीं मानते और सनातन धर्म मानने वालों के साथ लोगों को होना भी नहीं चाहिए। ये तभी ये कॉन्फिडेंस आता है ना। आरएसएस को बैन करने के बहाने जो चीजें हो रही है, आरएसएस सिर्फ एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है इसीलिए तो, वरना एसडीपीएफआई के साथ तो गठबंधन में कोई समस्या नहीं है, मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन में तो कोई समस्या नहीं है। कि भाई ये कहानी कहां पहुंच रही है, ये बात समझना बहुत आवश्यक है कि अब तक है। अब रही बात की जब आभास है, सब कुछ है इसलिए कर रहे हैं, तो मैंने जो कहा कि उन्हें इस बात का भी आभास है कि हिंदू का प्रतिकार सड़क पर वैसे नहीं होगा, क्योंकि सरकार मोदी की, अब अपनी सरकार के विरोध में तो होगा नहीं, लेकिन ये लोग ये बात भूल गए कि मोदी की सरकार अवश्य है सेंटर में, किंतु स्टेट में अलग अलग लोगों की सरकारें हैं। और जब प्रतिकार, देखिए प्रतिकार क्या है ना, ये कभी भी एक चिंगारी कहीं से भी उठ सकती है। मैं कुछ जेनजी लोगों से, अभी दरभंगा और मिथिलांचल से होकर के आ रहा हूं, आप लोगों को पता है, तो मैं कुछ जेनजी लोगों से बात कर रहा था। राहुल गांधी कहते हैं ना जेनजी, मोदी सरकार के विरुद्ध ये करेगा वो करेगा। मुझे तो दिख रहा है कि मोदी सरकार के विरुद्ध क्या करेगा, आप लोग बहुत रिस्क जोन में हैं। आप लोग एकदम, वो जो टाइट वायर होता है ना, जिसको थोड़ा सा खींचने से वो ब्रेक हो जाता है, तो आप एकदम टाइट रोप पर चल रहे हैं। यहां से बैलेंस गड़बड़ाए कि उस जेनजी के आप आटे में आ जाएंगे और फिर वो गूंथ देगा आटा और रोटी बनेगी। फिर वो वेट ही कर रहा है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं इन सब में कि न्यायपालिका कहां है? न्यायपालिका जीवित है, मृत है, सुसुप्त अवस्था में है, क्योंकि पटाखों के टाइम तो सारा ज्ञान निकल ही रहा था। हमने देखा कि बंगाल पुलिस ने कैसे पटाखे बेचने वाले तक को अरेस्ट किया। पटाखा बेचते हो जी, इतना हिम्मत बढ़ गया है तुम्हारा, हैं? बंगाल में और कोई अपराध करने को काम नहीं है? जाओ मुर्शिदाबाद में जो हो रहा था वैसा करो, आरजीकर कॉलेज में जो हुआ वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ममता दीदी खुद ही बोल रही है कि महिलाओं को शाम में नहीं निकलना चाहिए, बात खत्म हो गया। ये सब काम करो। तो न्यायपालिका का कॉमा में जाना, और स्पेशली हिंदू समाज के विरोध, उसका कॉमा जो है अजीब है। जैसे ही ये घटना वक्फ बोर्ड पर अगर हो जाती, स्पेशल डेट लेकर के सुनवाई हो जाती, सबरीमाला में एंटी जजमेंट आ जाएगा, हाँ घुस जाओ महिलाओं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ये भगवान महिला विरोधी है, हम मान गए। अरे भाई, अयप्पा भगवान में क्यों नहीं जाती हैं महिलाओं का एंट्री? एक सेगमेंट, एक समय के बाद और एक समय तक क्यों बैन है? उसके कारण है, लेकिन चूंकि बेंच में अलग अलग जाति धर्म पंथ के लोग हैं, उनका हिंदू धर्म के प्रति कोई अध्ययन नहीं है, सनातन के प्रति कोई ज्ञान नहीं है, वोक लोग हैं, बोला हाँ महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए। जान दो सर, मदरसा में मजार में जाने का अधिकार मांग रही औरतें, मुस्लिम औरतें मांग। अरे यार स्टे लगाओ इस पे, आ जाते हैं मुंह उठा के।